students, in today's video, I'll continue with the sample collection, and today I'll explain to you the first sample collection, that is throat sample. First we need to understand when to collect the throat sample. Throat sample आपको कब कब collect करना है. थ्रोट सैम्पल जब तक आपको एडवाइज्ड बाय डॉक्टर नहीं होगा तब तक खुद नहीं आप कर सकते, अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू कलेक्ट द सैम्पल. मोस्ट कॉमनली जब इंसान को टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होगा, उस केस में आपको सैम्पल कलेक्शन करना होता है फ्रॉम द थ्रोट. अगर किसी को स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, तो उससे उस वक्त आपको सैम्पल कलेक्शन करनी होती है. डिप्थेरिया के केस में, डिप्थेरिया होगा किसी पेशेंट को तो उसमें आपको थ्रोट सैम्पल कलेक्ट करना होता है. आजकल जो आप ये कोविड देख रहे हो, इस केस में भी सैम्पल कलेक्शन हो रही है. थ्रोट को भी नेज़ल और थ्रोट दोनों सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं. सो देयर आर सो मेनी क्लिनिकल कंडीशंस वेयर यू आर सपोज टू टेक द थ्रोट सैम्पल. For collection of the throat sample, you need a special kind of instrument called as throat swab. आपको एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे थ्रोट स्वैब कहते हैं. दिस इज़ द थ्रोट स्वैब. आई होप इट्स आपको दिख रहा होगा कि थ्रोट स्वैब क्या है. इट इज़ ब्रोकन, इट कैन बी ब्रोकन इनटू द पार्ट्स. यू कैन सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंटेनर, दिस इज़ द कंटेनर, ये कंटेनर होता है. दिस इज़ बेसिकली द स्वैब. ये जो आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये बेसिकली मैंने सैम्पलिंग की हुई है, अदरवाइज ये वाइट कलर का होता है. दिस इज़ द कॉटन. ये कॉटन है इधर जो आपको स्टेराइल होता है. ये बड़ी सी स्टिक होती है प्लास्टिक की और ये इसका होल्डर होता है. आपको जो चीज़ ज़रूरत है वो है ये, ठीक है. दिस इज़ सिंपली द कंटेनर. ये कंटेनर होता है जिसमें आप सैम्पल लेने के बाद वापस डालते हैं. You can see it very clearly. This is what you call as throat swab. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा जी? Throat swab. This is called as throat swab. It is broken into the parts. It has a container, a cotton swab, and a long handle. And a long handle with a screw cap, जिससे हम screw tightly बंद करेंगे. ये कभी कभी आपको वाइवा में स्पॉटिंग में पूछा जाता है, what is this and what is it used for? It is the throat swab and it's used for टेकिंग द थ्रोट सैम्पल. इससे आप थ्रोट सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं. कैसे आपको सैम्पल कलेक्शन करनी है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द पेशेंट सिट कंफर्टेबली. पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबली सिट कराएंगे. उसके बाद सिट कराने के बाद आप क्या करेंगे? प्लेस द पेशेंट अंडर प्रॉपर लाइट. जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो वहाँ पर पेशेंट को बिठाएंगे. अब अगर आपके पास नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है, आप आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करेंगे. ओके. उसके बाद आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ वाइड. जो माउथ उसका होगा वो वाइड ओपन होना चाहिए बाय सेइंग अ वर्ड आ. ठीक है. जब पेशेंट करेगा आ, देन ओनली. उसके बाद प्लेस अ टंग स्टीपर. टंग स्टीपर जो होता है, टंग स्टीपर को आप रखिए उसके ज़बान के ऊपर ताकि ज़बान हिले ना. फिर जब आप नीचे की तरफ देखेंगे, देयर विल बी अ एरिया लाइक दिस इन योर माउथ. और जिन लोगों को ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके टॉन्सिल स्वेल होते हैं इस एरिया पर, ठीक है. तो आप फिर इसको खोलेंगे और यहाँ से सैम्पल कलेक्शन करेंगे. यू विल रब इट प्रॉपरली. ये थोड़ा बहुत पेनफुल होता है पेशेंट के लिए, या दे मे फील वॉमिटिंग लाइक, मगर फिर भी आपको सैम्पल कलेक्शन करना है. जब वो आ करेगा तो ये टॉन्सिल्स जो है ये ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है. वंस अ पेशेंट सेज आ, द टॉन्सिल्स विल मूव आउटवर्ड्स, ठीक है. जो ये बाहर की तरफ निकल आएंगे, आप एकदम से अपना स्वैब अंदर ले जाएंगे, इसको रब करेंगे, ओके, रब करेंगे और वापस बिल्कुल प्रॉपरली आप इसको प्लेस इनसाइड द कंटेनर. वापस इसको बंद करेंगे कंटेनर को सॉरी, प्रॉपरली स्क्रू करेंगे. जैसे कल मैंने आपको कहा था, यहाँ पर एब्रिवेशन मेंशन करेंगे A1, क्योंकि कल के लेक्चर में आपको गोल्डन रूल्स में मैंने कहा कि आप स्टूडेंट्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेंगे सैम्पल की, मगर इतने छोटे से एरिया में आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक एब्रिवेशन लिखेंगे, जैसे A1 लिख दिया और लॉग बुक में मेंटेन करेंगे A1. देन यू विल राइट द नेम ऑफ द पेशेंट, ओके, यू विल राइट द एज ऑफ द पेशेंट,
you will write the address and telephone number in case of OPD patient. In case of IPD patient, नेम और एड्रेस तो, नेम और एज तो है ही। इसके बाद आप लिखेंगे वार्ड नंबर, बेड नंबर एंड रेफर्ड बाय डॉक्टर। वो दोनों केसेस में लिखेंगे रेफर्ड बाय डॉक्टर एंड साइट ऑफ कलेक्शन। साइट ऑफ कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कलेक्ट कहाँ से किया है, जो कलेक्शन आपने की है वो आपने कहाँ से किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में जब आपके रिजल्ट्स आएंगे उनको इंटरप्रेट करेंगे बाज़ाबिता, पॉजिटिव नेगेटिव से है कि नहीं है, कितना है। जैसे हम करते हैं, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन है तो हम ट्रिपल पॉजिटिव से देते हैं, अगर कम है तो हम 2 से देते हैं, अगर बिल्कुल कम है तो 1 पॉजिटिव, वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। स्टूडेंट्स मैं इससे ज़्यादा आपको सैम्पल कलेक्शन सिखाती हूँ मगर फिर वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते हैं, इसलिए फॉर टुडे इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 6 मिनट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उधर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।